घने जंगल के बीच जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, और तभी पानी से एक सुनहरी मछली उभरी। उसकी आंखें मानो अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। मछली का शरीर एक सुनहरी आभा छोड़ रहा था, और जैसे जैसे वो ऊपर उठती उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही पलों में मछली का शरीर गायब हो गया और उसकी जगह एक अलौकिक रूप खड़ा था। वो परी थी। उसके वस्त्र मोतियों की चमक जैसे झिलमिला रहे थे और उसके चारों ओर 7 रंगों की किरणें फैली हुई थीं। वो तालाब के ऊपर ठहर गईं, मानो धरती पर कोई देवी उतर आई हो। ये जंगल, कितनी शांति है यहाँ। पेड़ों की सरसराहट, हवा की ठंडी लहर, सब मानो मेरा स्वागत कर रहे हों। वो कुछ पल चुपचाप खड़ी रही, जैसे वर्षों बाद अपने घर लौटी हो। उसकी आंखों में अपनापन भी था और एक रहस्यमयी चमक भी। जंगल का हर कोना मानो उसकी निगाहों से बातें कर रहा था। आज से ये जंगल मेरा होगा और यहाँ से शुरू होगी भाग्य की कहानी। तालपुर गांव में शंकर नाम का एक मछुआरा रहा करता था। शंकर बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान था। एक दिन सुबह जब शंकर अपना जाल लेकर तालाब की ओर निकलने ही वाला था, तभी उसकी पत्नी गौरी वहां आ गई। आज हमारी पुत्री राधा का मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। लौटते में बिल्लू हलवाई की जलेबियां ले आना। ले आऊंगा भाग्यवान, ले आऊंगा, ठीक है। इतना कहकर शंकर जाल लेकर तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब पर पहुंचते ही बाकी मछुआरे शंकर को देखने लगे। अरे भाई, इसका भाग्य तो बड़ा ही प्रबल है। जब भी ये जाल डालता है, मछलियां खुद ब खुद इसमें फंस जाती हैं। मानो वो इसके जाल का इंतजार कर रही हो कि शंकर जी आए, इनको ले जाएं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शंकर औरों की मदद भी खूब करता है। कहते हैं कि उसके घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। शंकर ने ये बातें सुनी और मुस्कुराते हुए तालाब में जाल डाल दिया। कुछ ही देर में उसका जाल मछलियों से भर गया। तभी उसका मित्र मुरली वहां आ गया। अरे भाई, मैं कब से जाल डाल के बैठा हूँ, लेकिन एक भी मछली फंसती ही नहीं है। क्या बताऊं, मानो मछलियाँ मेरे जाल से चिढ़ी हुई हों कि मुरली जाल डालेगा, उसमें नहीं फंसना है। दिमाग खराब करके रखा है। अरे शांत हो जा रे मुरली, इतना कुड़कुड़ मत किया कर। ईश्वर का नाम लेकर जाल फेंका कर, मछलियां जरूर आएंगी। अच्छा, वो सब तो ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ शंकर, क्या तुम कुछ मछलियां मुझे उधार दे सकते हो? शंकर ने बिना देर किए कुछ मछलियां जाल से निकालकर मुरली को दे दी। अरे मित्र, मैंने कभी तुम्हें मना किया है क्या? अरे तुम्हें जो भी जरूरत हो मुझसे बेझिझक बोला करो। अरे मैं तो कहता हूँ ले लिया करो। मुरली बिना कुछ कहे वहां से चला गया। तभी वहां एक और मछुआरा आया। अरे शंकर, यह तुम्हारा मित्र मुरली रोज तुमसे मछलियां उधार ले जाता है, लेकिन कभी लौटाता नहीं है। फिर भी तुम उसे दे क्यों देते हो, बताओ? अरे वो मेरा मित्र है, मित्र। और ये बताओ, मित्रता में वस्तु मांगी जाती है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या तेरा क्या मेरा, जो मेरा वो मित्र का, जो मित्र का वो मेरा। इतना कहकर शंकर मछलियों से भरा जाल लेकर बाजार की ओर चला गया। शंकर मछलियां बेचने बैठा ही था कि तभी एक ग्राहक वहां आया। अरे भाई, ये मछलियां क्या भाव दी? मुझे ये वाली मछली चाहिए। घर पर अतिथि आए हैं, थोड़ा सा ताजी मछली देना। बहुत बढ़िया, अतिथि देवो भव। तो मैं आपके लिए ये वाली नहीं,
ये वाली मछली ये मुफ्त में देता हूँ। क्या बात कर रहे हो, मुफ्त में? क्या मतलब तुम्हारा? अरे चाचा, मैं आपको जानता हूँ, आप हमारे ही गांव के हैं। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में अचानक से अतिथि आ जाए तो अलग से खर्चे बढ़ जाते हैं। आपने जरूर किसी से कर्ज लेकर मछली खरीदने का सोचा होगा। सही सी बताओ, सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहा हूँ ना? ये सुनकर सुखिया चाचा की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल यही किया है। क्या करूं, अब क्या कह सकता हूं, तुम समझ गए तो। हाँ, बस 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 बस। अब आप एक काम करिए, ये मछली मुफ्त में ले जाइए, और हाँ, ये कुछ धन भी रख लीजिए। जब मैं छोटा था तब आपसे हमेशा पैसे मांगता था और आपने मुझे कभी निराश नहीं किया। आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। हाँ। सुखिया चाचा ने ढेर सारी दुआएं दी और मछली लेकर चले गए। कुछ ही देर में शंकर की सारी मछलियां बिक गईं। इस पूरे दृश्य को मुरली दूर से देख रहा था। उसके मन में ईर्ष्या भर गई। अरे करूं तो करूं क्या, दिमाग खराब हो गया है। सुबह से बैठा हूं, एक भी मछली नहीं बिकती है, और इसकी मछलियां पता नहीं कैसे फुर्र से बिक जाती हैं। उधार भी दे दी इसने, बेच भी डाली। आखिर भाग्य हमेशा इसका ही क्यों चमकता है, मेरा क्यों नहीं? गुस्से में मुरली मछली लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी मछली देखकर बिगड़ गई। दूसरे मछुआरे बहुत सारा धन कमा कर लाते हैं और तुम हमेशा ये बासी मछली उठाकर लाते हो। रोज रोज मछली खाकर मैं तंग आ गई हूँ। मेरा भी मन करता है कभी सब्जियां और दाल खाऊं। अरे चुप रहो तुम, घर आते ही एकदम कचर 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 चालू हो जाती हो। ये मछली भी शंकर से उधार ली है, वरना मेरे जाल में तो एक भी मछली नहीं फंसती है। पता नहीं कैसा जाल है। मुरली की पत्नी नाराज होकर वहां से चली गई। उधर शाम को शंकर जलेबियां लेकर घर पहुंचा। उसकी 10 वर्षीय पुत्री राधा दौड़कर उसके पास आ गई। पिताजी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आहा, राधा बेटा, अरे मुझे याद है। और तेरे लिए मैंने खास तौर पे बिल्लू हलवाई से कहा, नहीं 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 नहीं, ताजी ताजी निकालो, जलेबियां बिल्कुल कुरकुराती हुई। ये ले बेटा, ये ले। शंकर ने उसे गर्मा गर्म जलेबियां दी। ये सुनकर गौरी भी हंस पड़ी। अजी, बिल्लू हलवाई आपके लिए जलेबी बनाने से मना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछली बार जब उसके घर पर आर्थिक तंगी आई थी तो आपने कितनी मदद की थी। अरे मैंने कोई मदद नहीं की थी गौरी। अरे ये सब भगवान की कृपा है, भगवान का काम है। उसने ही मुझे दूसरों की सहायता के लिए चुना है, वरना मेरी क्या औकात है। गौरी ये सुनकर खुश हो गई। यही बात तो आपको खास बनाती है। ये सुनकर शंकर मुस्कुरा उठा। समय बीतता गया और एक दिन तालपुर गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। शंकर सूखे तालाब के किनारे उदास बैठ गया, जहां कभी वो मछलियां पकड़ा करता था। हाँ, क्या करे क्या ना करे। ए शंकर, अब तो मुझे लगता है कि हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ वर्षा होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अरे नहीं रे मुरली, हर रात के बाद सुबह होती है। विपत्ति आती है लेकिन जाती भी है। हमें हिम्मत से डटे रहना होगा, समझा ना? अरे हिम्मत से तो डटे रहेंगे, लेकिन डटे रहने के लिए खाएंगे क्या? तालाब तो सब सूख चुके हैं। हम हैं मछुआरे और मछलियों के बिना हमारा जीना असंभव है। क्या करेंगे बता? शंकर कुछ देर गहरी सोच में डूब गया, फिर धीरे धीरे बोला। ये बता मुरली, क्या तुमने लाल वृक्ष के बारे में सुना है? हाँ, वही विशाल वृक्ष जिसके सामने एक रहस्यमयी तालाब है, वही ना? बिल्कुल सही। कहते हैं चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, उसका पानी कभी नहीं सूखता। वहां मछलियां बहुत रहती हैं।
मुझे लगता है कि हमें वहीं जाना चाहिए। क्या कहता है? ये सुनकर आसपास बैठे दूसरे मछुआरे डर गए। अरे शंकर भैया, क्या क्या बात कर रहे हो? क्या तुम भूल गए? उस तालाब के बारे में अजीब अजीब सी कहानियां सुनाई देती हैं। कहते हैं कि वहां किसी किसी चुड़ैल का वास है। और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही। अरे भाई, वहां जाना बड़ा खतरनाक हो सकता है। हाँ हाँ, मैं भी यही कहता हूँ शंकर। मतलब वहां जाना जोखिम क्यों ले भाई, जान है तो जहान है। हाँ, अब तक तो हमने सिर्फ कथाएं सुनी हैं, लेकिन असलियत तो कोई नहीं जानता ना। और अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अगर हम वहां से मछलियां पकड़ेंगे तो गांव वालों को भी भोजन मिलेगा और सबका कल्याण होगा। सभी तो मुसीबत में है ना, सबका सोचना चाहिए। लेकिन मछुआरे डर से चुप हो गए। देखो, मैं तो वहां नहीं जाने वाला। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई नहीं जाना चाहता तो मैं किसी को जबरदस्ती तो नहीं कह सकता। ठीक, मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं सूखे तालाब को और नहीं देख सकता। इतना कहकर शंकर जाल उठाकर चल पड़ा। तभी मुरली ने पुकारा। अरे शंकर, ओ शंकर, अरे भाई, तू नाराज क्यों हो रहा है? अगर तुम जिद कर ही रहे हो तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखते हैं आखिरकार उस तालाब का रहस्य क्या है। दोनों भाई मिलके मचाएंगे तबाही। चलो। कुछ देर बाद उनके सामने विशाल तालाब चमक रहा था। ये देखकर दोनों की आंखें फैल गईं। ए शंकर, मैं क्या कह रहा हूँ कि ए भाई, जाल डालने से पहले सोच ले यार। जरूरी नहीं कि हमेशा तुम्हारा भाग्य साथ ही दे। अरे कहीं तुम्हारे जाल में मछली की जगह कोई पिशाचनी फंस गई तो? अबे यार, तू मुझको डरा मत मुरली। मैं ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरता। हाँ, भगवान का नाम ले। इतना कहकर शंकर ने तालाब में जाल डाल दिया। कुछ ही देर में उसका जाल भारी हो गया। जैसे ही शंकर ने जाल खींचा, उसमें एक विशाल मछली फंसी। वो अद्भुत और चमकदार थी। शंकर उसे आश्चर्य से देख ही रहा था कि अचानक वो मछली इंसानी आवाज में बोली, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। शंकर ये सुनकर कांप गया। हाँ, अरे बाप रे बाप, मछली इंसान की आवाज में बोल रही है। ये कैसे संभव है? अरे शंकर, ये जरूर चुड़ैल या पिशाचनी होगी। हे भगवान, हे भगवान। अरे शंकर, ए भाई, इसको छोड़ना मत, इसको जला डालो, वरना हम सब मारे जाएंगे। कुछ भी करो, इसको खत्म करो, जल्दी करो। देख क्या रहे हो, जल्दी करो। ए, चुप कर, तू पहले चुप हो जा। घबराना बंद कर, शांत। मुझे छोड़ दो शंकर, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। शंकर को उस पर दया आ गई। उसने मछली को तालाब से आजाद कर दिया। जैसे ही मछली जल में गई, अगले ही पल वो रंग बिरंगी किरणों से घिर गई और एक सुंदर परी में बदल गई। शंकर और मुरली आश्चर्य से उसे देखते रह गए। शंकर, तुमने मुझे आजाद किया है। बदले में मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। बताओ, पहली इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि गांव में कभी कोई भूखा ना रहे। परी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दी। वाह, तुम चाहते तो अपने लिए मांग सकते थे, लेकिन तुमने पूरे गांव के लिए मांगा। तुम सच में भले इंसान हो। अगले ही पल आसमान में काले बादल घिर आए, बिजलियां चमकने लगीं और हल्की फुहार गिरने लगी। शंकर और मुरली अवाक रह गए। अब तुम्हारे गांव में कभी सूखा नहीं होगा। तालाब भर जाएंगे और खेत लहलहा उठेंगे। इतना कहकर परी वहां से गायब हो गई। शंकर जाल लेकर घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को सुनाई। देखो, सचमुच बाहर वर्षा हो रही है। दोनों पति पत्नी दरवाजे पर खड़े होकर वर्षा को निहारते रहे। कुछ ही दिनों में गांव के खेत लहलहा उठे और तालाब भर गए।
शंकर की पहली इच्छा पूरी होने से गांव में खुशहाली लौट आई। लेकिन ये बात मुरली को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। तुम तो बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। अरे तुम चुप रहो भाई, घर आते ही कचर कचर चालू हो जाती हो। मैंने कौन सी बेवकूफी कर दी? जाल तो शंकर ने डाला, मछली उसके जाल में फंसी और परी में बदल गई। इसमें मैं क्या करता हैं? मैं जाल में घुस जाऊं क्या? क्या चाहती हो? बेवकूफ इसलिए कहा क्योंकि सारा गांव जानता है कि शंकर भाग्यशाली है। भाग्यशाली इंसान का चाहकर भी कोई बुरा नहीं कर सकता। ये सुनकर मुरली की आंखों में क्रोध भर गया। अरे ठीक है भाग्यवान, ठीक है ठीक है ठीक है। अब चलो मैं भी देखता हूँ उस ससुरे की किस्मत कितनी मजबूत है। उसने गांव की भूख मिटाने की इच्छा मांगी है ना। मैं आज रात खेतों में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ कि उसकी परी कैसे गांव को बचाती है। रात गहरा चुकी थी। मुरली धीरे धीरे गांव के खेतों की ओर बढ़ गया। उसके चेहरे पर ईर्ष्या साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने खेतों में आग लगाई, तभी एक गांव का युवक उधर आ पहुंचा। अरे आग आग, खेतों में आग लग गई। आग आग, सुनो सब लोग सुनो, खेतों में आग लग गई। आग। ये सुनकर मुरली डर गया। अरे रे 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 रे, हे भगवान, इसे किसने देख लिया? अगर गांव वालों ने जान लिया तो वो तो मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। भागने में ही भलाई है। वो अंधेरे में भाग गया, लेकिन तभी अचानक आसमान में बादल घिर आए और जोरदार वर्षा हो गई। आग बुझ गई और खेत बच गए। अगले ही दिन खेतों की पैदावार पहले से भी दुगनी हो गई। मुरली निराश होकर घर से बाहर बैठ गया। क्यों ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अरे क्या बताऊं भाग्यवान, सोचा तो ये था कि खेत में आग लगाकर गांव को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन बारिश फिर से हो गई। खेत तो पहले से ज्यादा और लहलहा उठे। ऐसा लग रहा है कि फसल दोगुनी हो गई है। क्या कहूं अब मैं? मैंने कहा था ना, शंकर भाग्यशाली है। उसके सामने तुम जीत ही नहीं सकते। भगवान खुद उसके लिए बारिश भेजते हैं। मुरली ये सुनकर और भी अंदर से टूट गया। उधर शंकर और उसकी पत्नी गौरी खुशी से भर गए थे। देखो शंकर, हमारे गांव में अब सुख दुख सब दूर हो गए हैं। खेत लहलहा रहे हैं, तालाब भर गए हैं। लेकिन तुम्हारा मित्र मुरली, जो रोज मिलने आता था, कई दिनों से नहीं आया। हाँ, अरे हो सकता है कि किसी काम वाम में व्यस्त होगा। वो भी बहुत मेहनत करता है ना। न जाने क्यों उसकी आंखों में मुझे हमेशा अजीब सी ईर्ष्या दिखती है। जब वो तुम्हें देखता है तो लगता है जैसे भीतर ही भीतर जल रहा हो। अरे मूर्ख स्त्री, मुरली मेरा बचपन का मित्र है। हम दोनों ने साथ साथ खेला, साथ में पले बढ़े और जवान हुए। ये सब तुम्हारी गलत फहमी है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुरली वहां आ खड़ा था। ये देखो कितनी लंबी उम्र है इसकी। अभी इसी की बात कर रहे थे और ये आधम का। अरे आजा आजा, अंदर आजा आजा आजा, आजा। मुरली मुस्कुराकर शंकर के पास आया। शंकर, शायद तुम भूल गए, परी ने कहा था कि वो तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेगी, लेकिन तुमने तो अभी दूसरी इच्छा भी नहीं मांगी है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा मुरली। और तुमको पता है, सही बताएं तो गांव की खुशहाली देखकर हमको याद ही नहीं रहा कि 2 इच्छाएं अभी और बची हुई हैं। एक काम करते हैं, चलो आज हम दोनों भाई चलकर दूसरी इच्छा मांगते हैं। क्या कहते हो? लेकिन ये तो बताओ कि तुम इस बार मांगोगे क्या? हाँ, ये भी है। देखो, पहली बार तो गांव की भूख मिटाने की इच्छा थी। दूसरी बार भी गांव की भलाई के लिए मांगूंगा। ये सुनकर मुरली भीतर ही भीतर भड़क उठा।
अरे तो सारी इच्छाएं गांव वालों के लिए ही मांग लोगे क्या? अपने लिए कुछ नहीं मांगोगे? सबका भला तो हमारा भला, बस। जैसे ही शंकर तालाब के पास पहुंचा, परी प्रकट हो गई। काफी दिनों बाद आना हुआ तेरा शंकर, वरना मनुष्य दूसरी इच्छा के लिए जल्द आ जाते हैं। बता, तेरी दूसरी इच्छा क्या है? हाँ, मेरी दूसरी इच्छा है कि गांव से सभी बीमारियां चली जाएं। कोई भी गरीब, बूढ़ा या बच्चा बीमारी से ना तड़पे। परी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। वाह, दूसरी इच्छा भी गांव के लिए? तू सचमुच निस्वार्थ है शंकर। परी के हाथों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं। अचानक उसके हाथ में एक चमत्कारी औषधि प्रकट हुई। ये ले, ये औषधि जिस किसी भी बीमार को पिला देगा, वो चाहे कितना भी गंभीर रोगी क्यों ना हो, तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। इतना कहकर परी धीरे धीरे गायब हो गई। परी से औषधि पाकर शंकर गांव लौट आया। उसने सबसे पहले गांव के मुखिया को सारी घटना बताई। क्या बात है शंकर, क्या बात है? इसका मतलब गांव में जो पहली बारिश हुई थी, वो बारिश भी तुमने ही परी से मांगी थी, है ना? हाँ मुखिया जी। अरे वाह 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 शंकर, हम गांव वाले वाकई में बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे गांव में तुम्हारे जैसे मनुष्य का जन्म हुआ। तुम सच में बड़े दिल वाले मछुआरे हो, इसीलिए तुम्हारा भाग्य प्रबल है और तुम सच में भाग्यशाली हो। शंकर ने औषधि मुखिया को सौंप दी। मुखिया जी, मैं चाहता हूं कि ये औषधि आप अपने पास रखिए। गांव के जितने भी लोग बीमार होते हैं या आसपास के गांव में भी जो बीमार होते हैं ना, वो यहाँ पे आए तो आप उन्हें औषधि मुफ्त में पिला दीजिएगा, ताकि हर कोई स्वस्थ हो सके और हमारे गांव को ढेरों दुआएं मिलें। ठीक है? मुखिया ये सुनकर भावुक हो गया। हाँ, ये भी अच्छी बात है। चलो, जैसी तुम्हारी इच्छा शंकर। उस दिन के बाद से शंकर का गांव में और भी ज्यादा सम्मान होने लगा। हर ओर सिर्फ शंकर के ही जयकारे सुनाई देने लगे। लेकिन ये बात मुरली को जरा भी पसंद नहीं आई। मुरली फिर से गुस्से में घर पर बैठा था। क्या हुआ? मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अरे बोल तो वैसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। क्यों मुंह लटकाया, क्यों मुंह लटकाया? तुमको नहीं पता क्यों मुंह लटकाया है, हैं? शंकर से बड़ा मूर्ख आदमी मैंने नहीं देखा। दूसरी इच्छा में भी उसने गांव की भलाई के लिए मांग ली, बीमारी दूर हो जाए। अरे गरीबी नामक बीमारी को कौन दूर करेगा? बेवकूफ कहीं का। अरे धन मांगता तो मैं उससे कुछ उधार ले लेता। शंकर से ईर्ष्या करना बंद करो। वो तुम्हें अपना मित्र मानता है, सम्मान करता है, और तुम हो जो हमेशा उसका बुरा सोचते रहते हो। याद रखना, जो दूसरों का बुरा सोचता है उसके साथ खुद बुरा होता है। अरे बस कर जाओ, बस बकवास बंद करो और जाकर खाना बनाओ। तुम मुझे अच्छाई का पाठ मत पढ़ाओ। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। जब देखो तब मेरे सर में तांडव करती रहती हो। क्या करना है? उस शंकर ने परी वाली बात गांव के मुखिया को बता दी है। अब सारा गांव जानता है कि औषधि मुखिया के पास है। मैं उसमें मिला दूंगा जहर। जब गांव वाले औषधि पीकर पड़ेंगे बीमार, तो आएगा मुझे बड़ा मजा और शंकर का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। मुरली की पत्नी गुस्से में वहां से चली गई। अगली ही रात मुरली चोरी छिपे मुखिया के घर में घुसा। वो सीधे उस कक्ष तक पहुंचा जहां औषधि रखी हुई थी। उसने कुछ जहरीली जड़ी बूटियों का रस निकालकर औषधि में मिला दिया। अब देखता हूँ कि गांव वाले कैसे स्वस्थ होते हैं। इतना कहकर वो चुपके से वहां से निकल गया। अगले दिन मुरली मुखिया के दरवाजे के पास बैठ गया। थोड़ी ही देर में एक बीमार बूढ़ा व्यक्ति वहां पहुंचा। मुखिया जी, सुना है कि
आपके पास ऐसी औषधि है जिससे कोई भी बीमार स्वस्थ हो जाता है। मैं दूसरे गांव का रहने वाला हूँ, बहुत बीमार हूँ, अकेले ही खेतों में काम करता हूँ, संतान भी नहीं है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब तक जिसे भी मैंने औषधि पिलाई है वो सब स्वस्थ हो गए हैं। आइए ना, आइए काका, आइए आइए, मैं आपको भी दे देता हूँ, आइए आइए। मुखिया ने औषधि बूढ़े को पिलाई। दूर से ये सब मुरली देख रहा था। अब तो ये औषधि पीकर वहीं मर जाएगा और दोष मुखिया पर आएगा, फिर सारा गांव शंकर को मनहूस कहेगा। लेकिन जैसे ही बूढ़े ने औषधि पी, वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। हाँ, अरे वाह, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। अरे वाह, हाँ। ये देखकर मुरली अवाक रह गया। धीरे धीरे बीमार लोगों की भीड़ मुखिया के घर लगने लगी। मुखिया सबको औषधि पिलाता और वो तुरंत स्वस्थ हो जाते। अच्छा मुखिया जी, ये हो क्या रहा है? मतलब पहले लोग औषधि खाकर कुछ दिनों में स्वस्थ होते थे, मतलब समय लेते थे, अब तो तुरंत ठीक हो रहे हैं। ये क्या चक्कर है? अब पता नहीं शंकर, पर लगता है ये औषधि पहले से भी 10 गुना ज्यादा असरदार हो गई है। ये सुनकर मुरली गुस्से से पागल हो गया। उसकी चाल फिर नाकाम हो चुकी थी। मुरली घर लौटा और सारी घटना पत्नी को बताई। न जाने उस परी ने कैसी औषधि दी है। मैंने उसमें जहर मिलाया था, जहर, लेकिन जहर ने भी उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया। अब तो लोग पल भर में ठीक हो जाते हैं। कहा था ना, ये सब शंकर के भाग्य का ही असर है। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, उसे हराना आसान नहीं। अरे बस कर जा भाग्यवान, बस कर जा। दोबारा मेरे सामने शंकर के भाग्य का गुणगान मत करना, नहीं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा मैं। बात करती है शंकर 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 शंकर। अब मैं उससे कहूंगा कि वो अपनी तीसरी इच्छा मांगे, और इस बार चाहे जो हो जाए, मैं उसकी किस्मत को मनहूसियत में बदल कर ही दम लूंगा। हाँ। मुरली पैर पटकता हुआ घर से निकला और सीधा शंकर के पास जा पहुंचा। मुरली जब शंकर के घर पहुंचा तो शंकर उसे देखकर खुश हो गया। मेरे मित्र, आओ 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 आओ, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था। आओ आओ। हाँ शंकर, ये बताओ, तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा का समय तो आ गया है। क्या है तीसरी इच्छा? कब मांगने चलोगे? परी ने मुझे 3 इच्छाएं देने का वचन दिया है, लेकिन चिंता तुम्हें ज्यादा रहती है। मैं जानता हूं मेरे मित्र, तुम भी मेरी तरह गांव वालों की भलाई चाहते हो, इसीलिए तुम्हें इच्छाओं की इतनी चिंता है ना, है ना? ये देखकर शंकर की पत्नी गौरी ने मुरली की ओर देखा। मुरली मुस्कुरा कर बोला, अब तुम ही तो मेरे सच्चे मित्र हो, जो मुझे समझते हो, और नहीं तो क्या। कुछ ही देर बाद शंकर और मुरली तालाब के पास पहुंचे। तभी वहां रंग बिरंगी रोशनी के बीच परी प्रकट हुई। शंकर, तेरी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगने का समय आ गया है। वो तो मैं मांग ही लूंगा, लेकिन क्या तुम मेरी सिर्फ 3 ही इच्छाएं पूरी करोगी क्या? अगर भविष्य में मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? ये सुनकर परी हंस पड़ी। अगर तूने तीनों इच्छाएं अपने लिए मांगी होती तो 3 के बाद मैं कभी कोई इच्छा पूरी ना करती, लेकिन तूने 2 इच्छाएं गांव वालों की भलाई के लिए मांगी। मुझे विश्वास है कि तीसरी इच्छा भी तू अपने लिए नहीं मांगेगा। हाँ, ये तुमने सही कहा परी। तो समझ लो, अगर भविष्य में मुझे सचमुच किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं इस तालाब के पास आकर तुम्हें पुकारूंगा।
और मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगी। हाँ, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है, मेरे गांव में हमेशा शांति और भाईचारा बना रहे, लोग आपस में कभी झगड़ा ना करें। ज्यों ही शंकर ने ये कहा, गांव पर उजली आभा छा गई। लोग और भी सौहार्दपूर्ण हो गए। शंकर की तीसरी इच्छा पूरी हो चुकी थी, लेकिन ये दृश्य देखकर मुरली भीतर से जल उठा। वो अकेले में अपने आप से बड़बड़ाने लगा। अगर मैं दो परिवारों में झगड़ा भड़का दूं, तो शंकर की तीसरी इच्छा व्यर्थ हो जाएगी। लोग समझेंगे कि ये सब धोखा है, चालबाजी है। हाँ। रात को चोरी छिपे मुरली गांव के कुएं तक पहुंचा। उसने कुएं में बड़े बड़े पत्थर और गंदगी डाल दी। अगली सुबह गांव वाले पानी खींचने कुएं पर पहुंचे। ज्यों ही रस्सी खींची गई, बाल्टी में गंदगी और कीचड़ भरा पानी निकल आया। अरे ये क्या हो गया? तेरे बच्चे ने कुएं में गेंद डाली होगी, समझे? अरे नहीं 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 नहीं, तेरे घर वाले ने किया है, समझे क्या? फालतू की बात मत करना। पटर 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 दिमाग खराब कर दिया है। तूने ऐसा किया है? अरे तूने 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 दोनों परिवारों में झगड़ा भड़कने लगा। लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। गांव में तनाव फैल गया। लेकिन तभी अचानक कुएं से स्वच्छ और मीठा झरना फूट पड़ा। गंदगी बह गई और कुएं का पानी पहले से भी अधिक निर्मल हो गया। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। अब हमारे पास कभी पानी की कमी नहीं होगी। झगड़ा करने वाले परिवार एक दूसरे से लिपट गए। मुरली ये देखकर स्तब्ध रह गया। तभी वहां पर शंकर भी आ पहुंचा। उसी पल परी गांव वालों के सामने प्रकट हो गई। देख लिया शंकर, तेरी भलाई के आगे हर षड्यंत्र हार गया। मुरली तेरे खिलाफ था, लेकिन उसकी हर चाल तेरे लिए आशीर्वाद बन गई। यही है सच्चा भाग्य। ये सुनकर शंकर हैरान रह गया और मुरली ने नजरें चुरा ली। मैं शुरू से जानती थी कि तेरे मन में अपने मित्र के प्रति द्वेष है। शंकर ने जो भी मांगा, तूने हमेशा उसका नुकसान करने की कोशिश की। लेकिन तू भूल गया कि तू सिर्फ शंकर का नहीं, पूरे गांव का नुकसान कर रहा है। सबसे पहले तूने खेत में आग लगाई, पर बारिश हो गई। जानता है क्यों? क्योंकि वो शंकर का भाग्य था। दूसरी बार तूने औषधि में जहर मिलाया, लेकिन औषधि और भी ताकतवर हो गई। वो भी शंकर का भाग्य था। तीसरी बार तूने कुएं को गंदा किया, लेकिन वहां से स्वच्छ जल का झरना फूट पड़ा। ये भी शंकर का भाग्य था। गांव वाले मुरली की ओर क्रोध से देखने लगे। मुरली टूट गया। शंकर, मेरे मित्र और गांव वालों, मैं जलन और द्वेष में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो मेरे मित्र, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो, माफ कर दो। शंकर ने आगे बढ़कर मुरली को गले लगा लिया। अरे बस बस मेरे मित्र, बस बस बस। मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। भलाई करने वाले का भाग्य कोई नहीं छीन सकता, और बुराई करने वाला अंत में खुद ही हार जाता है। आओ मित्र, गले लगो तुम। सारे गांव वालों ने भी मुरली को माफ कर दिया। गांव में फिर से शांति और भाईचारा स्थापित हो गया। हाँ, हम बेवजह ही लड़ने लगे थे। देखो, शंकर के भाग्य ने हमें फिर से मिला दिया।